नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय मासिक राशिफल के इस सीरीज में आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं। आज बात करेंगे कन्या राशि वालों का जुलाई का महीना किस प्रकार का रहने वाला है। आइए सर्वप्रथम ग्रहों की स्थिति पर एक नजर डाल लेते हैं। चंद्रमा को कन्या राशि में ही विराजित किया गया है, वहीं धनु राशि में गुरु और केतु दोनों ही ग्रह विराजित रहेंगे। मकर राशि में शनिदेव विराजित है। मंगल ग्रह मीन राशि में विराजित रहेंगे, वहीं वृषभ राशि में स्वगृही शुक्र विराजित रहेंगे। मिथुन राशि में सूर्य बुध एवं राहु ग्रह विराजमान रहेंगे। ग्रहों की स्थिति की बात हो गई। आइए आगे बढ़ते हैं। किस प्रकार का ये ग्रह कन्या राशि वालों को फल देने वाले हैं। सबसे पहले आप इस महीने के अंदर किसी भी अच्छे कार्य के लिए जा रहे हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बड़ा ही जबरदस्त रहने वाला है, लेकिन एक बात का विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता है कि जल्दबाजी में कोई भी कार्य ना करें। सोच समझकर किया हुआ कार्य इस महीने में आपको जबरदस्त लाभ देने वाला रहेगा। साथ ही साथ में आपका स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहने वाला है। उसके अलावा पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ धन की बात कर लेते हैं। उससे जुड़ा हुआ अगर कोई विवाद चल रहा है, काफी पुराना हो चुका है और जिससे कहीं ना कहीं आप छुटकारा प्राप्त करने में या फिर उस मामले को सुलझाने में काफी हद तक नाकाम रहे हैं और उसमें उलझते ही जा रहे हैं। किसी कुटुंब के सदस्य के द्वारा मध्यस्थता के जरिए उस मामले को इस महीने में सुलझाया जा सकता है और वह मामला उसका रिजल्ट यानी कि काफी हद तक आपके पक्ष में रहने वाला होगा। आपकी वाणी ही काफी हद तक प्रभावित करेगी लोगों को इस महीने में, जिससे भी कई सारे बिगड़ते हुए काम बनने के यहाँ पे आसार दिखाई दे रहे हैं। भाई बहनों के साथ संबंध को बेहतर बनाने का प्रयास करते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता है। कुछ नए काम के मौके आपको मिल सकते हैं या नए मौके मिल सकते हैं। जिस किसी भी फील्ड के अंदर आप काम करते हैं, उस मौके को हाथ से जाने बिल्कुल भी नहीं देना है। अपने पराक्रम के बदौलत उस मौके का पूर्ण लाभ आपको प्राप्त होगा। इस बात का विशेष ख्याल रखते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता रहेगी। वहीं पे अगर देखते हैं सुखों की बात करें तो आपके जीवन के अंदर कुछ नई चीजें होने वाली है इस महीने में, जैसे कि कोई नया गाड़ी खरीद सकते हैं, कुछ नए घर या फिर जमीन इत्यादि खरीदने का बहुत ही बढ़िया योग यहाँ पे बना हुआ है। मित्रों का भरपूर सहयोग यहाँ पर आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन एक बात का विशेष ख्याल रखना है, यानी कि आपके माताजी के स्वास्थ्य का यहाँ पे ध्यान रखते हुए आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। एक कंफर्टेबल लाइफ आपको मिलेगी। यहाँ पे आप अपने ही सुविधाओं के लिए पैसों को खर्च करने का कार्य करेंगे, जिसमें तनिक भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। कार्य सिद्धि के तरफ आपको लेकर जाए। विद्यार्थियों के लिए बड़ा ही अनुकूल समय रहने वाला है इस महीने में। वही प्रेम संबंध यानी कि विच्छेदात्मक योग जो बने हुए थे प्रेमी जोड़ों के बीच में, वह पैचअप होगा, यानी कि दोनों के बीच समझदारी से संबंध में सुधार की काफी हद तक संभावनाएं यहाँ पे दिखाई दे रही है। जो स्त्रियां बच्चे से जुड़ा हुआ प्लानिंग कर रही है, यानी कि कंसीव करना चाहती है, उनके लिए भी यह महीना काफी हद तक लाभदायक दिखाई दे रहा है। लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, कंस्ट्रक्शन, लीकर, कोल, प्रॉपर्टी, ऐसी चीजों में जो भी लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, यह महीना उनके लिए बहुत ही शुभ दिखाई दे रहा है। इस महीने में किया हुआ इन्वेस्टमेंट आपको लंबे समय तक लाभ ही लाभ प्रदान करेगा। शत्रुओं से जहां पहले आप परेशान थे, परेशानियां धीरे धीरे कम होती हुई दिखाई दे रही है। उसके साथ साथ अगर आप किसी भी तरीके का कर्ज लेना चाहते हैं तो इस महीने में आपको जरूर लेना चाहिए। इस महीने में लिया हुआ कर्ज आप चुकाने में काफी हद तक कामयाब रहेंगे। कई बार ऐसा होता है कि कर्ज तो ले लिया लेकिन कर्ज चुक ही नहीं रहा। शत्रु आपके पराजित होंगे, आप उन पर विजय प्राप्त करने में काफी हद तक कामयाब रहेंगे। एक बात का यहाँ विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता है, पति पत्नी दोनों के लिए, स्त्री और पुरुष दोनों के लिए यह लागू होता है कि दोनों के बीच आ रही समस्याओं को बड़े मधुरता के साथ सुलझाने की आवश्यकता रहेगी। थोड़ी सी भी स्थिति पर आपने नियंत्रण रखने का प्रयास नहीं किया तो झगड़ा बड़ा हो सकता है, सेपरेशन या कई बार डाइवोर्स तक भी ऐसे मामले चले जाते हैं। जिन लोगों के विवाह में बाधाएं आ रही थी, कुछ नई दशा और दिशा इस महीने में
तय करेगी आपके विवाह के योग की। वही हेल्थ के मामले में बहुत ही बढ़िया समय रहने वाला है, लेकिन एक बात का विशेष ख्याल रखना है, वाहन चलाते समय थोड़ी सी सावधानी बरतने की आपको आवश्यकता रहेगी। बेझिझक वाहन ना चलाएं, सावधान होकर के ध्यान पूर्वक वाहन चलाएं, आपके लिए बहुत हद तक लाभदायक रहेगा। जो लोग बीमा यानी कि इंश्योरेंस के फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी यह महीना काफी हद तक लाभप्रद रहने वाला है। भाग्य की स्थिति बहुत ही अच्छी रहने वाली है इस महीने में। जहां आपके काम बहुत ज्यादा डिले हो जाते थे, कई बार अथक प्रयास करने के बाद भी उसका रिजल्ट आपके पक्ष में नहीं आ रहा था, इस महीने में काफी हद तक पक्ष में आएगा। और जो काम 2 महीने में होता था वह 10 दिन में भी हो सकता है। साथ साथ में कुछ धार्मिक यात्राओं का भी मौका इस महीने में आप अपने परिवार के साथ कर सकते हैं, जिससे खुशियां कई गुनी अधिक बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है। नौकरी, प्रमोशंस इत्यादि, जो लोग नौकरी को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थे, नौकरी छूटने की संभावनाएं दिखाई दे रही थी, बहुत ज्यादा वहां डिप्रेशन में दिखाई दे रहे थे, ऐसे लोगों के लिए बहुत ही शुभ समय आ रहा है। अपने एक बात को रखते हुए थोड़ी सी सावधानी बरतेंगे आप अपने कलीग्स के साथ, अपने बॉस के साथ, तो आपकी नौकरी तो बचेगी ही, साथ साथ में प्रमोशंस की भी स्थिति यहाँ पर निकल कर आ रही है। पिता के साथ मधुर संबंध बनाकर रखने का प्रयास करें और उनका आशीर्वाद लेकर ही किसी कार्य को प्रारंभ करें, बहुत हद तक आपके लिए लाभदायक रहेगा। जो लोग पॉलिटिकल फील्ड में है, उनके लिए भी यह महीना काफी हद तक लाभदायक दिखाई दे रहा है, इसलिए बेझिझक होकर आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता रहेगी। सोर्स ऑफ इनकम के दृष्टिकोण से भी यह समय आपके लिए बहुत ही शुभ दिख रहा है, लेकिन अति उत्साह के साथ किसी भी कार्य को न करें, संभल कर करें, तो इनकम आपका बेहतर पोजीशन में लगातार बना रहेगा। वही में बात करते हैं खर्च की, तो खर्च की स्थिति लगभग यहाँ पे मध्यम दिखाई दे रही है। किसी भी कार्य को करते समय, खर्च को करते समय थोड़ा सा ध्यान पूर्वक अगर खर्च करते हैं तो वह खर्च भी सही दिशा और सही जगह पे होगा, जिससे आपकी परेशानियां बढ़ने के बजाय काफी हद तक कम होंगी। कुछ लंबी यात्राएं भी आपकी हो सकती है, जो यात्राएं आपके लिए काफी हद तक लाभदायक सिद्ध होंगी। मित्रों, मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। मेरा एक आग्रह है कि अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। पर्सनल लाइफ हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ, कहीं भी किसी समस्या को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है और उस समस्या का समाधान नहीं मिल पा रहा है, तो आप हमसे संपर्क करके और उस समस्या का काफ़ी हद तक समाधान प्राप्त कर सकते हैं, या फिर जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी संपर्क करें। कोई सुझाव है तो कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य प्रदान करें, उस पर विचार किया जाएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।